वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आज हम फादर प्रीतम वसुनिया के एक लेख मेरा यीशु जिंदा है का प्रसारण कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित है। संत योहन 11:33 में वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके कुछ शिष्यों ने उनकी पवित्र लाश को क्रूस पर से उतारा और उन्हें कब्र में रख दिया। प्रभु यीशु के विरोधियों ने उनकी कब्र पर बड़ा सा पत्थर रखकर उस पर मुहर लगा दी, यह सोचकर कि इसने पहले से कहा था कि वह तीसरे दिन ही जी उठेगा। न जाने कब उनके शिष्य आकर उनकी लाश को ले जाएंगे। प्रभु के विरोधियों ने सोचा कि सारी कहानी का अंत वहां हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्रेरित चरित्र 2:24 में हम पढ़ते हैं, जहां संत पेत्रुस कहते हैं, ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि प्रभु यीशु मृत्यु के वश में रह जाएं। मृत्यु के अधीन, उसके अधिकार में, उसके बंधन में रहना प्रभु यीशु के लिए असंभव था। प्रभु यीशु के शिष्यों में भी डर था, इसलिए वे लोग भी सोच रहे थे कि सारी कहानी खत्म हो गई है और वे जाकर एक कमरे में अपने आप को बंद करके छिप गए। वे अपने आप में ग्लानि महसूस कर रहे थे, अपने किए कार्यों पर ग्लानि व दुख महसूस कर रहे थे कि दुखित क्षणों में हमने प्रभु को छोड़ दिया, हमने प्रभु का तिरस्कार किया। सबों पर उदासी छाई हुई थी, सब डरे हुए थे। एक बंद कमरे में मानो वे मरे हुए थे। संत योहन 20:19 में हम पढ़ते हैं कि उनके बंद कमरे में पुनर्जीवित प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं और पुनर्जीवित प्रभु यीशु का सामर्थ्य उस कमरे में भर जाता है, उनका प्रकाश उस कमरे में भर जाता है, उनका जीवन उस कमरे में भर जाता है। इस तरह 2 तिमोथी 1:10 में वचन कहता है, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। जो शिष्य डरे हुए थे, असुरक्षा महसूस कर रहे थे, कमरे में बंद थे, उनमें प्रभु यीशु ने एक नए जीवन का संचार किया। वे मरे मरे से थे, उनमें प्रभु यीशु ने जीवन का संचार किया। उनमें जो ग्लानि की भावना थी, वे दुख से भरे थे। उन्हें प्रभु यीशु ने आनंद से भर दिया, जैसे कि एक पौधा जो पानी के अभाव में मुरझा रहा हो, सूखने को हो और अचानक उसे पानी मिल जाए तो वह फिर से खिल उठता है, हरा भरा हो जाता है। वैसे ही प्रभु के शिष्यों में नई जान आ जाती है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की प्रिय शिष्याओं में से एक मरियम मगदलेना और कुछ नारियां प्रभु यीशु की कब्र की ओर जाती है। प्रातः का समय था। वे आपस में सोच रही थी कि हमारे लिए कौन कब्र को खोलेगा ताकि हम उनकी लाश पर इत्र लगाएं। ऐसा सोचते हुए वे कब्र के पास जा रही थी। सुसमाचार हमें बताता है कि जब वे वहां पहुंचती है तो कब्र खुली हुई थी। मरियम दौड़ कर आई और पेत्रुस तथा योहन को बुला लाई। उन्होंने भी देखा कि कब्र खुली है और यीशु की लाश उसमें नहीं है। वह वहीं खड़ी रह गई और रोने लगी। इस पर स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, नारी क्यों रोती हो? उसने उत्तर दिया कि मेरे गुरु की लाश को ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि वह कहाँ है। बाद में प्रभु यीशु स्वयं उससे पूछते हैं कि नारी तुम क्यों रोती हो, और वह वही जवाब देती है। अंत में प्रभु यीशु जब उसे नाम लेकर पुकारते हैं, तब मरियम प्रभु यीशु को पहचान लेती है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु का सामर्थ्य उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके कुछ शिष्यों ने उनकी पवित्र लाश को क्रूस पर से उतारा और उन्हें कब्र में रख दिया। प्रभु यीशु के विरोधियों ने उनकी कब्र पर बड़ा सा पत्थर रखकर उस पर मुहर लगा दी, यह सोचकर कि इसने पहले से कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। न जाने कब उनके शिष्य आकर उनकी लाश को ले जाएंगे। प्रभु के विरोधियों ने सोचा कि सारी कहानी का अंत वहां हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन प्रेरित चरित्र 2:24 में हम पढ़ते हैं, जहां संत पेत्रुस कहते हैं, ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि प्रभु यीशु मृत्यु के वश में रह जाएं। मृत्यु के अधीन, उसके अधिकार में, उसके बंधन में रहना प्रभु यीशु के लिए असंभव था। प्रभु यीशु के शिष्यों में भी डर था, इसलिए वे लोग भी सोच रहे थे कि सारी कहानी खत्म हो गई है
और वे जाकर एक कमरे में अपने आप को बंद करके छिप गए। वे अपने आप में ग्लानि महसूस कर रहे थे, अपने किए कार्यों पर ग्लानि व दुख महसूस कर रहे थे कि दुखी क्षणों में हमने प्रभु को छोड़ दिया, हमने प्रभु का तिरस्कार किया। सबों पर उदासी छाई हुई थी, सब डरे हुए थे, एक बंद कमरे में मानो वे मरे हुए थे। संत योहन 20:19 में हम पढ़ते हैं कि उनके बंद कमरे में पुनर्जीवित प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं और पुनर्जीवित प्रभु यीशु का सामर्थ्य उस कमरे में भर जाता है, उनका प्रकाश उस कमरे में भर जाता है, उनका जीवन उस कमरे में भर जाता है। इसी तरह 2 तिमोथी 1:10 में वचन कहता है, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। जो शिष्य डरे हुए थे, असुरक्षा महसूस कर रहे थे, कमरे में बंद थे, उनमें प्रभु यीशु ने एक नए जीवन का संचार किया। वे मरे से थे, उनमें प्रभु यीशु ने जीवन का संचार किया। उनमें जो ग्लानि की भावना थी, वे दुख से भरे थे, उन्हें प्रभु यीशु ने आनंद से भर दिया, जैसे कि एक पौधा जो पानी के अभाव में मुरझा रहा था, सूखने को हो और अचानक उसे पानी मिल जाए तो वह फिर से खिल उठता है, हरा भरा हो जाता है। वैसे ही प्रभु के शिष्यों में नई जान आ जाती है। इस तरह हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि करीब 40 दिनों तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ रहे और उनको बार बार विविध रूपों में दर्शन देते हुए इस बात का अनुभव करा रहे थे कि देखो, मैं मर गया था लेकिन अभी भी जी गया हूँ। जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ 1:18 में हम पढ़ते हैं, जीवन का स्रोत मैं हूँ, मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो इस प्रकार करीब 40 दिन तक प्रभु यीशु ने बारंबार अपने शिष्यों को दर्शन देकर इस बात का अनुभव कराया कि वे जीवित है और पुनरुत्थान में उनका विश्वास दृढ़ करवाया और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनका जीवन दर्शन ही बदल गया। जीवन को देखने का नजरिया यही है। जय यीशु।